राधे राधे, श्री हरिवंश हरि बोल। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आप प्याज लहसुन खाने वाले लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा ले रहे हैं या जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करने में देखिए बहुत सारे नियम होते हैं और उन नियमों का हमें पालन भी करना पड़ता है, वरना हमारी पूजा का कोई महत्व ही नहीं रहता है। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं हमें नहीं पता होती हैं और हम करते रहते हैं। तो देखिए, आप जब भी लड्डू गोपाल की सेवा लें तो अधिक से अधिक जानकारी जुटा लें, जितनी आपसे हो सके आप उतनी जानकारी एकत्रित कर लें, उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल की सेवा लें। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भाव से लड्डू गोपाल को ला रहे हैं तो फिर बहुत ही नियम लगते हैं, और अगर आप विग्रह मानकर ला रहे हैं सिर्फ अपने पूजा स्थान में रखने के लिए देख, तो फिर उतने नियम नहीं लगते हैं। देखिए, जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें उनकी एक दिनचर्या होती है जो हमें डेली करनी पड़ती है, और जो हम विग्रह के रूप में लाते हैं उनकी हमें नॉर्मल देखिए सुबह शाम पूजा करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा ले रहे हैं और तो फिर आपको काफ़ी सारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब होता है कि क्या हम लहसुन प्याज जो खाते हैं उनके मन में आता है कि क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगता है। देखिए, यूट्यूब में देखिए बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, इसी टॉपिक पे मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए यूट्यूब वीडियो से भरा पड़ा है। आप किसी भी टॉपिक पे अगर आप बात करें तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सही जानकारी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सही जानकारी आपको कोई नहीं देता। बस कुछ व्यूज़ के लिए वीडियो बनाए जाते हैं और आप लोग देखते भी हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पाती है। और देखिए, आप मेरे चैनल पे आप कोई भी वीडियो आप देखिए, आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं पहले देखिए बहुत ही जानकारी लेती हूँ, फिर ही मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको मेरी वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो बिल्कुल लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता है। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे कि लड्डू गोपाल को देखिए, जब आप भोग लगाते हैं तो उनके बर्तन अलग होने चाहिए। आप उन बर्तनों में भोग कभी ना लगाएं जिनमें लहसुन प्याज वगैरह आप खा चुके हैं, आप बिल्कुल भी उन चीज़ों में ना लगाएं। और हमें अपने जो जिन बर्तनों में हम खाना खा चुके हैं उन बर्तनों में हमें लड्डू गोपाल को भोग भी नहीं लगाना चाहिए। आप मार्केट से दूसरे बर्तन लाएं, उनमें ही आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और इतना ध्यान दें कि जब आप लहसुन प्याज की घर में सब्जी वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो उन चीज़ों का लड्डू गोपाल को आप भोग ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। अब कुछ लोग होते हैं कि, क्योंकि मैंने भी देखा है, पहले हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता था कि हम कोई भी खाना बनाते थे तो पहले मतलब कोई फंक्शन होता था, जैसे कि नवरात्रि हो गए, जन्माष्टमी हो गया, तो हमारे यहाँ कोई भी खाना बनता था तो पहले हम भगवान की जो होती है ना, मतलब भगवान को जो स्थान होता है, हम वहाँ पे भोग निकाल के रख देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसमें लहसुन प्याज पड़ा हो, हमें उस खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। और लहसुन प्याज की देखिए, अगर आपके घर में सब्जी बन रही है तो आप उससे पहले, अगर आपको लड्डू गोपाल के लिए कुछ भोग बनाना है तो आप खाना बनने के पहले आप भोजन बनाइए और फिर उसके बाद आप अपना खाना बनाएं। पहले आप भोग बना लीजिए, उसके बाद ही आप खाना बनाएं। तो आप इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और देखिए, आप इतना कि आप जहाँ आपके लड्डू गोपाल विराजमान हैं या फिर जहाँ आपका पूजा का स्थान है, आप उस स्थान पे मतलब कि ये लहसुन प्याज वगैरह आप ना ले जाएं। हमें देखिए छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम करते रहते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम जिन बर्तनों में खाना बनाते हैं तो हम उन बर्तनों में खाना भी ना बनाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, खाना हमें सिर्फ मनाही ये देखिए कि हमें लड्डू गोपाल को प्याज और लहसुन नहीं खिलाना है।
प्याज और लहसुन कोई पाप वाली चीज़ नहीं है, बस ये इसलिए हम नहीं देवी देवताओं को खिलाते हैं क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में तपोगुणी माना गया है, इसलिए। वरना लहसुन प्याज कोई पाप वाली चीज़ नहीं होती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बना सकते हैं। और अब देखिए, मैंने जो भी बोला कि मतलब कि जिनमें हमने खाना खाया हो, मतलब मेरा यही था कि हम अपने जूठे बर्तनों में लड्डू गोपाल को खाना नहीं खिला सकते हैं। आप मार्केट से दूसरे बर्तन लाएं, छोटे छोटे बर्तन ले आएँ, आप उनमें लड्डू गोपाल को अलग से भोग लगाएं। और आप जब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, जिन बर्तनों में लगा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं कि लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, उसी बर्तन में उन्होंने भी खा मतलब प्रसाद जो है पा लिया। हमें ऐसी गलती भी नहीं करनी चाहिए, फिर जूठा तो हो गया ना बर्तन। तो आप प्रसाद को अपने बर्तन में निकाल लीजिए, जो आप जिसमें आप अपना आपका परिवार खाना खाता है। आप लड्डू गोपाल के जो बर्तन है उसमें से भोग निकाल लीजिए। लड्डू गोपाल के जो बर्तन है उन्हें आप धुल के रख दीजिए, आप फिर वो प्रसाद खाएं। लड्डू गोपाल के जो बर्तन है उसमें आप भोग ना खाएं। तो यही होती है छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।